हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की पोएम 5th ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लीजेंड मतलब गाथा, कहानी, पुरानी कथा भी बोल देते हैं। ये नॉर्थलैंड की एक कहानी के रूप में, कहानी के फॉर्म में पोएम है। देखिए, दिस पोएम नरेट्स अ लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर्स बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ग्रीड होता है लालच। बेसिकली जो ये पोएम है वो एक लेडी के लालच पर, ग्रीड पर लिखी गई पोएम है। कि ये उन दिनों की बात है जब संत पीटर जो हैं वो पृथ्वी पर ही रहते थे, और एक दिन उन्होंने उपवास रखा हुआ था और घूमते घूमते वो है एक कॉटेज पर चले जाते हैं, एक लेडी के घर चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वो लेडी जो है वो केक बना रही है। तो उस दिन क्योंकि सेंट पीटर ने फास्ट रखा हुआ था, व्रत रखा हुआ था, तो उन्हें काफ़ी भूख लगी हुई थी और पूरा दिन घूमने के कारण वो थके भी हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने खाने के लिए उस लेडी से केक मांगा तो उस लेडी ने क्या किया, एक केक बनाया। लेकिन जब वो केक बन रहा था तो उसने सोचा कि ये जो केक है वो किसी भी गरीब व्यक्ति को देने के लिए काफ़ी बड़ा केक है। तो उसने क्या किया, उससे भी एक छोटा केक बनाया। लेकिन जब वो केक देने लगी तो वो भी उसे बड़ा लगा देने के लिए सेंट पीटर को। फिर उसने एक तीसरा पतला सा, बहुत ही छोटा सा केक बनाया। लेकिन क्योंकि वो ग्रीडी लेडी थी, लालची औरत थी, तो उसने वो केक भी जो है सेंट पीटर को नहीं दिया। अब उसके इस बिहेव को देखकर सेंट पीटर को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, उस लेडी पर को जो है श्राप दे दिया कि वो एक पक्षी बन जाए, और जिस तरह पक्षी अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, अपने खाने को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह वो भी पूरा दिन मेहनत करे। तो देखिए पोएम, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। बहुत दूर नॉर्थ लैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। जहाँ पर नॉर्थलैंड में दिन बहुत छोटे होते हैं, आर फ्यू मतलब छोटे होते हैं, और जो रातें हैं सर्दियों के मौसम में इतनी बड़ी होती हैं कि केवल सोकर उन्हें बिताया नहीं जा सकता। यानी कि रात सोकर भी इंसान जो है बोर हो जाता है, इतनी लंबी रातें वहाँ पर होती हैं। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cub in their funny furry clothes। स्विफ्ट होता है फास्ट, तेज। हार्नेस होता है गाड़ी से लगाना, और रेंडियर जो है वो होता है एक काइंड ऑफ डियर, एक तरह का डियर होता है। और स्लेज का मीनिंग यहाँ पर है कि बर्फ़ पर फिसलने वाली गाड़ियाँ। स्नो मतलब बर्फ़। जब बर्फ़ पड़ती है तो उस बर्फ़ में चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं स्लेजिस। बियर कब मतलब रीछ के बच्चे को बोलते हैं बियर्स कब, रीछ। और फरी, फरी मतलब फर का बना हुआ, क्लॉथ मतलब कपड़े। वो कहते हैं जब बर्फ़ पड़ने पर लोग बर्फ़ की गाड़ियों के साथ रेंडियर जोत लेते हैं, तो जो तेज़ चलते हैं, और बच्चे जो है अपने अजीब से फर वाले कपड़ों में रीछ के बच्चों जैसे लगते हैं। They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। कहते हैं यहाँ वहाँ लोग बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं। क्यूरियस स्टोरी मतलब विचित्र सी, अजीब सी
कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं नहीं, ये पोइट्री बोल रही है। आई जो है यहाँ पर पोइटस के लिए यूज़ हुआ है, कवित्री के लिए। कहती है कि मैं नहीं समझती कि ये जो कहानी है वो सच्ची कहानी है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहानी सुनाऊं तो तुम्हें एक लेसन, एक शिक्षा जो है वो ज़रूर मिलेगी। लेसन मतलब शिक्षा, पाठ, और टेल मतलब होता है स्टोरी, कहानी। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। preaching जो है, preaching का मतलब होता है उपदेश देना। कहता है एक बार जब अच्छे संत पीटर नीचे धरती पर रहा करते थे और उपदेश देने के लिए इधर उधर घूमा करते थे। वॉकड अबाउट मतलब इधर उधर घूमना। तो जस्ट एज ही डिड, यू नो, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वे क्या करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक दिन वो एक कॉटेज के दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी की यात्रा करते हुए। ट्रैवलिंग मतलब यात्रा, राउंड द अर्थ पृथ्वी की यात्रा करते हुए वो एक कॉटेज के दरवाजे पर आए। वेयर ए लिटल वुमेन was making cakes and baking them on the hearth। hearth का मतलब होता है चूल्हा, फायर प्लेस जिसको बोल देते हैं, चूल्हा। वो कहते हैं जहाँ पर एक छोटे कद की लेडी, एक छोटे कद की औरत केक बना रही थी और उन्हें चूल्हे पर पका रही थी। बेक मतलब पकाना। एंड बीइंग faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। और फेंट का मतलब क्या होता है? कमज़ोरी महसूस करना। फास्टिंग, व्रत रखने के कारण वो कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, जो दिन है लगभग समाप्त हो चुका था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे कहा कि अपने केक के भंडार से, स्टोर होता है भंडार, अपने केक के भंडार में से टू गिव हिम ए सिंगल वन, उन्हें एक केक खाने के लिए दे दे। सो शी मेड ए वेरी लिटल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो उसने देने के लिए एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब वो बेक हो रहा था, पक रहा था केक, तो उसने केक की तरफ देखा और सोचा कि देने के लिए ये जो केक है वो टू लार्ज, बहुत बड़ा है। किसी को देने के लिए ये केक जो है वो बहुत बड़ा है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जैसे ही उसने, नीडेड का मतलब होता है गूंथना। जब दूसरा केक बनाने के लिए उसने उसका मटेरियल जब गूंथा, आटा जब उसने गूंथा, तो उसे लगा कि ये जो केक है वो भी देने के लिए जो है पहले केक जितना ही लार्ज है, बड़ा है। देन शी टुक ए टिनी scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that। फिर उसने क्या किया, लेडी ने, टिनी मतलब बहुत छोटा सा, स्क्रैप का मतलब होता है छोटा टुकड़ा, स्मॉल पीस, डो मतलब आटा, आटे की लोई भी बोल देते हैं, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और
इसे बिल्कुल वेफर की तरह, एक वेफर पतले ब्रेड को भी बोल देते हैं, बिस्किट को भी बोल देते हैं, तो उतना पतला, एक वेफर के जितना पतला, एक पतले से बिस्कुट जितना पतला उसने एक और केक बेक किया, पकाया। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो ये केक भी जो है सेंट पीटर को नहीं दे पाई। उसके बाद फॉर शी सैड, उसने कहा कि माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ। सेल्फ होता है अलमारी भी बोल देते हैं, अटारी भी बोल देते हैं। तो उसने अब क्या कहा लेडी ने कि जब मैं अपने खाने के लिए लेती हूँ तो केक बड़े छोटे से दिखाई देते हैं, स्मॉलर दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं इसे देती हूँ तो मुझे ये लार्ज, बड़े दिखाई देते हैं। और ये कहकर उसने क्या किया, उसे उस केक को अपने सेल्फ पर, अपनी अलमारी में रख लिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अच्छे सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे भी थे और कमजोरी भी महसूस कर रहे थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और निश्चित ही ऐसी औरत एक संत को भी क्रोधित कर सकती है, यानी कि गुस्सा दिला सकती है। प्रोवोक मतलब गुस्सा दिलाना। एंड ही सैड, उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप योर वार्म। वो कहते हैं तुम इतनी अधिक स्वार्थी हो कि तुम इंसान के रूप में रहने के काबिल नहीं हो। तुम फूड, भोजन, शेल्टर होता है आश्रय, और एंड फायर टू कीप योर वार्म, और तुम्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए आग की भी ज़रूरत नहीं है, तुम उसके लायक नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। स्कैंटी मतलब, स्कैंटी का मतलब होता है वेरी लिटल, बहुत कम। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और उन्होंने कहा कि अब तुम पक्षियों की तरह घर बनाओगी, और जिसमें उनकी तरह ही तुम्हें बहुत कम जो है वो भोजन मिलेगा, फूड, भोजन मिलेगा। और क्या करोगी, बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और जब तुम सारा दिन सूखी लकड़ी में, बोर होता है छेद करना, बोरिंग, बोरिंग मतलब छेद करना, ड्राई वुड मतलब सूखी लकड़ी में, जब तुम पूरा दिन कड़ी मेहनत के साथ सूखी लकड़ी में छेद करती रहोगी तो तुम्हें पक्षियों की तरह ही बहुत थोड़ा सा भोजन मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, तब वो बिना एक शब्द बोले चिमनी में से उड़ गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और चिमनी में से जो है वो एक वुड पैकर, वुड पैकर होता है कटफोड़ा, एक कटफोड़ा जो है वो बाहर की तरफ उड़ गया। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि अब वो खुद एक पक्षी के रूप में बदल गई थी, एक पक्षी बन गई थी। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. स्कारलेट होता है ब्राइट रेड कलर,
अब उसके सिर पर एक गहरे लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, जो पहले की तरह ही थी, जो जैसे उसने पहले पहनी हुई थी जब वो एक लेडी थी, वैसी ही एक लाल रंग की, गहरे लाल रंग की टोपी उसके सर पर थी वुड पैकर के। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कॉल इन द फ्लेम। लेकिन बाकी के जो रेस्ट ऑफ मतलब बचे हुए बाकी के उसके कपड़े जो थे वो जल गए थे, जलकर काले हो गए थे, कोयले की तरह आग में जलकर। कोल इन द फ्लेम, फ्लेम होता है फायर, आग, आग की लपटों में जलकर कोयले की तरह काले हो गए थे उसके बाकी के बचे हुए कपड़े। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। कहता है हर स्कूली लड़का जो है, हर देश का, हर जगह के, कंट्री से यहाँ देश से मतलब नहीं है, मतलब ग्रामीण इलाके से है, कि हर ग्रामीण इलाके के स्कूल के का जो बच्चा है, स्कूल का जो लड़का है, वो उसे वुड मतलब फॉरेस्ट, जंगल में उसे देखता है। वेयर, जहाँ पर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पर वो पेड़ों में रहती है और भोजन के लिए बोरिंग एंड बोरिंग, पेड़ों के अंदर, पेड़ों के तने में छेद करती रहती है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। तो ये जो पोएम थी बेसिकली एक लेडी के लालच पर थी। और हमें जो इस पोएम से लेसन मिलता है वो मिलता है कि हमें जो गरीब या जिन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। कभी